Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Shri Shyam Online Classes. I am Sanjeev Gupta, your English teacher. आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. In my previous videos, I have taught you about parts of speech, nouns and its kinds. Today we shall discuss about pronouns and its use. But before that, ज्ञान की एक ज़रूरी बात. प्रिय विद्यार्थियों, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व वाराणसी में महान रहस्यवादी कवि कबीरदास जी का जन्म हुआ था. उनका अधिकांश लेखन कार्य, जिसे कबीर वाणी भी कहा जाता है, कबीर बीजक एवं कबीर साखी में दोहों के रूप में संग्रहित है. मनुष्य द्वारा अपने कर्मों की पवित्रता पर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए. अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी उपयोगिता समझते हुए अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करने चाहिए, कर्मों की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जब वो संसार से चला जाए तो लोग उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें और लोग उसके जाने के बाद में उसके लिए दुखी हों. आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस, सर्वनाम. प्रोनाउंस की बहुत सारी डेफिनेशंस पहले ही दी हुई हैं. मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ. प्रोनाउन, व्हाट इज़ ए प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ ए स्मॉल वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए स्पेसिफिक नाउन. वी कैन यूज़ ए प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक छोटा शब्द है जो हम किसी विशेष संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग करते हैं. अर्थात प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम में लिए जाते हैं. यदि किसी वाक्य में संज्ञा शब्द आ रहा है तो बार बार उस संज्ञा शब्द का रिपीटिशन ना हो, उससे बचने के लिए हम प्रोनाउंस जो कि छोटे शब्द होते हैं उनको काम में लेते हैं और ये बहुत उपयोगी हैं. वी कैन यूज़ ए प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ ए नाउन. और हम वाक्यों में आए हुए नाउन्स के स्थान पर प्रोनाउंस का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं. यही इनका काम है. सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर, जैसे आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स, ही, शी, हिज, हर, हिम, वी, are, us, they, them, their, it, its. These are all the examples of pronouns. आइए इसको और विस्तार से समझते हैं. पहला एग्जाम्पल देखते हैं. श्याम लिव्स इन अलवर. श्याम इज़ ए स्टूडेंट. श्याम इज़ इन क्लास 10th. श्याम अलवर में रहता है. श्याम एक विद्यार्थी है. श्याम कक्षा 10 में है. यहाँ श्याम शब्द सब्जेक्ट है हमारा और अगले वाक्य में बार बार उसका नाम आ रहा है. श्याम जो है नाउन वर्ड है, नाम है ये. तो ये रिपीटिशन ना हो, उससे बचाव के लिए हम श्याम की जगह पर ही प्रोनाउन जो पुरुषों के लिए काम आता है वो यूज़ कर सकते हैं. तो इस वाक्य को इस तरह से बोल सकते हैं. श्याम लिव्स इन अलवर. ही इज़ ए स्टूडेंट. श्याम अलवर में रहता है, वो एक विद्यार्थी है. ही इज़ इन क्लास 10th. वह कक्षा 10 में है. तो ही एक प्रोनाउन हुआ जो पर्सन्स के लिए काम आता है, व्यक्तियों के लिए, और विशेषकर मेल्स पुरुषों के लिए काम आने वाला प्रोनाउन ही. ये हमारा प्रोनाउन है. सेकेंड एग्जाम्पल,
सीता इज 10 years old. सीता लाइक्स मैंगो. सीता 10 वर्ष की आयु की है. सीता को आम पसंद है या सीता आम पसंद करती है. यहाँ सीता नाउन वर्ड है. इट्स अगेन नाउन. एंड इन दिस सेंटेंस सीता इज रिपीटिंग अगेन. तो हम उससे बचाव के लिए हम प्रोनाउन शब्द सीता की जगह पे उसका प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं शी प्रोनाउन. हम इस वाक्य को इस तरह से कह सकते हैं सीता इज़ 10 years ओल्ड. शी लाइक्स मैंगो. तो शी प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज़ किया है. शी हमारा प्रोनाउन है और ये भी पर्सन्स के लिए आने वाला प्रोनाउन है और विशेषकर फीमेल्स के लिए आने वाला प्रोनाउन है शी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंगो इज़ ए फ्रूट. मैंगो इज़ वेरी स्वीट. आम एक फल है. आम बहुत मीठा होता है. Here again, this word mango is repeating in our next sentence, so we can avoid it using its pronoun here. Mango is a fruit. It is very sweet. हम इस वाक्य को इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैंगो एक फ्रूट है. आम एक फल है. इट इज़ वेरी स्वीट. यह बहुत मीठा होता है. इट प्रोनाउन वी हैव यूज्ड हियर. हमने यहाँ पे मैंगो की जगह पे इट प्रोनाउन का उपयोग किया है और इट जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग के लिए, ऑब्जेक्ट और थिंग, नॉन लिविंग के लिए आने वाला प्रोनाउन इट प्रोनाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन एज ए कैट. द कैट इज़ वेरी क्यूट. मोहन के पास में एक बिल्ली है और वो बिल्ली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है. Here the cat word is repeated again. तो हम इस कैट वर्ड की जगह पे हम इसका प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. हम इस वाक्य को इस तरह से कह सकते हैं, मोहन एज ए कैट इट इज़ वेरी क्यूट. मोहन के पास एक बिल्ली है, वो बहुत अच्छी है या वह बहुत सुंदर है. तो इट प्रोनाउन का हमने यहाँ पे उपयोग किया है कैट की जगह पर, बिल्ली की जगह पर. और इट भी हमारा प्रोनाउन है और ये एनिमल्स के लिए, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स के लिए काम आने वाला प्रोनाउन होता है इट. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, यू आर माई ब्रदर. आई लव यू सो मच. तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ. हियर इन दिस सेंटेंस आई मेरे स्वयं के लिए आई प्रोनाउन यहाँ उपयोग में आया है और यू तुम्हारे लिए, तुम या तुमसे, यू प्रोनाउन यहाँ पे काम आया है. तो आई और यू भी हमारे प्रोनाउंस हैं जो पर्सन्स के लिए काम आते हैं. तो ये सभी प्रोनाउंस जिनके बारे में हमने बात किया है आज, पर्सन्स के लिए काम आने वाले प्रोनाउंस होंगे आई, मी, वी, यू, योर, ही, शी, हिज, हर, हिम, दे, देम एंड सो मेनी अदर्स. ये सारे जो है व्यक्तियों के लिए काम आने वाले प्रोनाउन होंगे. मैं, मुझे, हम, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, उसे, वे, उन्हें. और नेक्स्ट हम देखें तो एनिमल्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, पशुओं के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए काम आने वाले प्रोनाउंस इट या इट्स होते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड, कीप ऑन योर लर्निंग. थैंक यू ऑल. जय भारत, जय राजस्थान.